किसी का भी संरक्षण किसी अपराधी के प्रति नहीं होगा। हम लोगों के पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी गया था जिस घटना का आप जिक्र कर कोमल पासवान का। वहां पर हमारी पार्टी के सांसद जमुई से अरुण भारती जी, जो कि प्रदेश के प्रभारी भी हैं, वो भी गए थे। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस पूरे विषय को भी दिया गया है। मेरी खुद मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। ऐसी घटनाओं में और इस तरीके की जितनी घटना है, जो भी दोषी है बख्शा कतई किसी को नहीं जाएगा। स्थानीय प्रशासन के लोग हो, उनसे बात कर तुरंत ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने का हम लोगों ने भी बात किया है। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर गंभीर हैं, चिंतित हैं। जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ी हैं, उम्मीद हम लोग जरूर करते हैं कि भविष्य में कम से कम ये घटनाएं नियंत्रित होंगी। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासन में बिहार में जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। देखिए, इसको लेकर के जब अभी भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से सवाल किया गया कि बिहार में क्राइम बढ़ रहा है, पासवान समाज के लोगों की भी हत्या हो रही है। देखिए, चिराग पासवान जवाब दे रहे हैं गुस्से में और साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार से चुन चुन के बिहार में हत्या किया जा रहा है, सरकार की छवि को धूमिल करने का कोशिश किया जा रहा है, पासवान समाज के लोगों की हत्या की जा रही है, उसको लेकर के उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कार्रवाई होनी चाहिए। हर हाल में किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, चाहे वो महागठबंधन के दल से जुड़े हुए अपराधी हो, चाहे वो हमारे ही दल से क्यों ना हो। देखिए, कोमल पासवान की जो हत्या हुई उसको लेकर के भी चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनके पूरी बयान को सुनिए। देखिए, ये चिंता की बात है और अगर एक भी ऐसी घटना घटती है तो वो जरूर सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। हम लोग खुद प्रदेश प्रशासन से मुख्यमंत्री जी, जो कि प्रदेश के हमारे गृह मंत्री भी हैं, उनसे भी हम लोगों ने पुनः ये आग्रह किया है लिखित तौर पर भी, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से टारगेट किलिंग भी बढ़ी है, जिस तरीके से अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों के लिए खास तौर पर पासवान समाज के लोगों की भी इस दौरान चुन चुनकर हत्याएं की गई हैं। उसके अलावा भी शहरी इलाकों में भी जिस तरीके से घटनाएं यहाँ पर एकदम से बढ़ी हैं, ये यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह हम लोगों ने पुनः किया है कि इस बात को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। कौन ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि चुनावी वर्ष, और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक दृष्टि भी है, ऐसे असामाजिक तत्व जो कि चुनावी वर्ष होने की वजह से सरकार और सरकार की छवि को खराब करने की सोच के साथ इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम लोगों ने भी स्थानीय प्रशासन अलग अलग जिलों में जहां जहां पर भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वहां पर एसपी हो, स्थानीय प्रशासन के लोग हो, उनसे बात कर तुरंत ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने का हम लोगों ने भी बात किया है। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर गंभीर हैं, चिंतित हैं। जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ी हैं, उम्मीद हम लोग जरूर करते हैं कि भविष्य में कम से कम ये घटनाएं नियंत्रित होंगी। भले वो हमारी पार्टी का कोई सदस्य हो, गठबंधन का कोई हो, या कोई भी व्यक्ति असामाजिक सोच रखने वाला जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। किसी का भी संरक्षण किसी अपराधी के प्रति नहीं होगा। हम लोगों के पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी गया था जिस घटना का आप जिक्र कर कोमल पासवान का। वहां पर हमारी पार्टी के सांसद जमुई से अरुण भारती जी, जो कि प्रदेश के प्रभारी भी हैं, वो भी गए थे। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस पूरे विषय को भी दिया गया है। मेरी खुद मुख्यमंत्री जी से बात हुई है।
ऐसी घटनाओं में और इस तरीके की जितनी घटना है, जो भी दोषी है बख्शा कतई किसी को नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा सबको होगी, बट हाँ, भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसको लेकर भी हम सब लोग चिंतित हैं, उसको लेकर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आपने सुना कि साफ तौर पे चिराग पासवान अपराधियों को लेकर के सीधी तौर पे चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, चाहे महागठबंधन के हो नेता या चाहे सत्ता पक्ष के हो, अपराधी अपराधी होता है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की छवि को धूमिल करना चाहते हैं और नीतीश कुमार से उन्होंने विनती भी किया है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चिन्हित कर उन्हें सजा देनी चाहिए। देखिए तमाम चीज को लेकर के और भी क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान, आपने सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।